द्वारपाल भी समय से नहीं आता है। जब तक बुलाता नहीं हूं तब तक वो आता नहीं है। खैर बुलाता हूं उसे मैं। द्वारपाल, अरे वो द्वारपाल। महाराज की जय हो। जय हो द्वारपाल, जय हो। एक मिनट रुका, का महकत हो? का गैस ई का महकत था, मेरा समझ में ना था। मुकला तो गैस सिलेंडरवा खुल गए। लेकिन महाराज बुलाने का कारण क्या है ये बताइए। द्वारपाल, जाओ राज दरबार में राजमंत्री को बुला लाओ। बैठिए महाराज, अभी बुलाता हूँ। ये हमारा राजा में देख ला लो कोढ़ी। ये हमारा राजा हम कोढ़ी, लेकिन तब वो 14 कोस का राजा हम। सार मन संसार, सार मन लोहा, इस सार का रहूं 14 कोस का राजा हूँ। लेकिन हम कोढ़ी, लेकिन उससे हमसे ना मतलब है। कोढ़ी मत कहा के लिए तब वो हमारा राजा हूँ। राजमंत्री को बुलाता हूँ। अरे राजा जन मारे, अरे बलमुआ जन मारे, रुमलिया महाराज की जय हो। काम पे मुझको किस लिए किए हैं आपने? काम पे मुझको किस लिए किए हैं आपने याद? हुक्म आपका क्या है साहब, करिएगा इंसाफ, करिएगा इंसाफ। न आता मुझको सबर है, गलतियों किया रखता कदमों पे। दिल हाजिर मेरा, आवे काम अगर है, वफादार ये मंत्री कहता बंदा सर बसर। ये वफा पे जान गवाऊं, कदम पीछे ना हटाऊं। आए मेरे सुल्तान, खून के कतरे में भरी है आपकी जान। कहिए महाराज, मैं जब भी आपके इस राज दरबार में प्रवेश होता हूं तो आपको हमेशा खामोश देखता हूं। क्या मैं आपके खामोशी का कारण जान सकता हूं महाराज? राजमंत्री, आज तक इस राज दरबार में मुझसे कोई नहीं पूछा कि महाराज क्यों इतना खामोश रहते हैं। लेकिन यदि राजमंत्री तुम पूछ रहे हो तो अवश्य बतलाऊंगा। बतलाइए महाराज।
हेलो 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 सब कुछ हर मेरे लिए अरे जिंदगी पर तो बेगार है मार पर ये हाथ बिना अरे सुन राजी मेरा अरे सुन लगता महल अरे दीवार है राजमंत्री ये दूर दूर के राजा आते हैं मेरे राज दरबार में नाक दबा करके थू थू करके चले जाते हैं राजमंत्री यदि तुम्हारे पास कोई बात हो तो बहुत जल्द करो वरना इस राज सिंहासन पर मैं घुट घुट के मर जाऊंगा राजमंत्री महाराज आपके इस राज्य में महाराज एक व्यास मुनि पंडित जी आए हुए हैं जो व्यास मुनि पंडित जी 12 वर्ष आकर 12 वर्ष पास जानते हैं। उन्हें बुला करके महाराज आपके इस कोल रोग के विषय में पूछा जाए तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसका उपाय कुछ ना कुछ अवश्य बतलाएंगे महाराज। हेलो राजमंत्री तो देर किस बात की है द्वारपाल को भेज करके व्यास मुनि पंडित जी को इस राज दरबार में हाजिर किया जाए द्वारपाल इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तू और जा क्या बात है द्वारपाल क्यों इतना बगल से महाराज से हट करके बात कर रहे हो? गैस मारा था ना ओ इन्फेक्शन है एक काम करो जाओ देखो महाराज के फुलवाड़ी में मैं देख करके आ रहा हूँ। एक पंडित जी आराम कर रहे थे उन्हें आदर पूर्वक के साथ इस दरबार में बुला करके लाओ कह देना कि चलिए गुरुदेव हमारे महाराज आपको याद किए हैं। हेलो हेलो ना सुना था हेलो मुनि जी के बुलाओ थोड़ा उका करी हाँ ये इनके महाराज के कोड़ जो शरीर पर उत्पन्न हो रहा है ना जी इसके विषय में कुछ बतलाएंगे। हम तो कहते हैं इनका देखा सरल व्यवस्था बताओ थे इनका रोग ठीक हो जाए कौन सा उपाय सोचे हो? आराम मशीन पे ले चला हथो गोड़ो में भल फट कटवा दे साफ निकल जाई यही उपाय सोचे हो द्वारपाल? एकदम सरल उपाय बताओ नहीं महाराज का हाथ पैर कटवाओगे? तो फिर क्या करवा ठीक हो कले से जरूरत है वो ठीक अरे हो जाए। बेवकूफ उनका हाथ पैर कटवा दोगे तो फिर खाना उन्हें कौन खिलाएगा? उन्हें स्नान कौन कराएगा? बस उन्हें और वगैरह कौन कराएगा? कुल हो जाए वगैरह वगैरह सब हो जाए गाड़ा खोदे ले मुड़िया नीचे का गोड़ा ऊपर का केना खाली हैं हाँ क्यों नहीं इंसान ऐसे ही खाता है ना। व्यास मुनि जी इनके बारे में बताइए कुछ ना कुछ हाँ द्वारपाल बोला लिया थे ए बाबा जब बोला ले बच्चा बनाओ था हमके ये कौन बाबा व्यास मुनि है हम बच्चा भाई नहीं इतना बढ़िया हो गई नहीं जा तू जाओ बुला लाओ। अब तो हमके पैदो कर देला कथा का हो बेटा हम अपने माई बाप के बेटा उनके पैदा कैले है तो बचवा बना दिए थे तो तुम नाराज हो गए थे। हाँ कह नाराज है बचवा ही अब बेटा बनोला तो फिर तो अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। यही तर पकड़ा भगा गया मेरा पकड़ोगे? नहीं बाबा का तुरंत पटक के मुआ देबो हम हे तेरे ना मारी ना ऐसा मत करना। आई निकार के खुंटिया अच्छा अच्छा हेप्पर लगी ना हेप्पा हेप्पा रुक
जब बतावा सही हो नहीं बताया था तुम्हें। बैठा तू बैठा का बैठा जब ए पर लगी बिनसिया फूट जाई बेटा हमके बनौला अच्छा जाओ जाओ बुला लो जाओ। ए बाबा अब तो लाल बनाओ तो कुछ देर में करियो कर दे हमके ई कौन बाबा क्षमा करा ए बाबा अब आज पनीर का सब्जी बने लेला आवा अरे बेटा क्या देख रहे हो बच्चा? दरबान क्या है? इनके काय के बोलोला इनके काय के बोलोला अरे गुरुदेव को बुलाया है हम लोग तो बात करेंगे, तुम सामने रहोगे तो सुनोगे देखोगे। राम लगो ना जोड़ी ये टूटवा ये कोड़ी। अच्छा अच्छा क्या कर रहे हो महाराज से? अरे बेटा क्यों हंस रहे हो? क्या बात है? हमसे हाथ मिलावा क्या मैं तुमसे हाथ अंधे हो क्या? देख रहे हो गुरुदेव के पास हाथ नहीं है, फिर हाथ मिलाने की बात कर रहे हो? महाराज इनके काहे के बोलौला हो? महाराज पूछेंगे ई का करिए हमारे राजा के भरे मरमावा जब तब वो थुथुनवा बचल इनका तो जरिए से गायब मुनि के चरणों में महाराज प्राण स्वीकार हो। आशीर्वाद हो, आपका कल्याण हो। करता हूं प्रणाम गुरुदेव आपको। ईश्वर भाई आपके पुण्य और प्रताप को। हाथ मिला हाथ मिला हाथ मिलाऊं? इन लोगन का कल्याण हो, हमार बाबा नुकसान हो। अरे बेटा किसी का पैर छू जाता तो झुक कर पैर छुआ जाता है। क्षमा करा। अरे कौन कराना अरे हमारा के हमरा के अरे सोई महाराज आज इस दरबार में हमें आप किसने बुलाए? अवश्य बतलाऊंगा मुनिवर। अरे तू हका अरे बुलावाले मुनिवर अरे यही हम यही हम
लेकिन मैं अपना दुख बतलाने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप? अवश्य बतलाऊंगा गुरुदेव। अरे कैसे गुरुजी, अरे और अरे कभी दबा आप मेरे भुजाए के बारे में न जाने तो अच्छा है। नहीं मुनिवर, जब तक आप मुझे नहीं बतलाएंगे मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं आपको बतलाऊंगा। महाराज, क्या है? अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, हम आपको बतला रहे हैं। अरे कदी न चाली गईली, अरे राजा दशी एक बार की बात है, मैं राजा दक्ष के दरबार में गया और बाप और बेटी में साजिश रचा रहा था। जब इस बात का पता राजा दक्ष को चला तो राजा दक्ष ने मेरी दोनों भुजवाएं कटवा ली महाराज, कटवा ली महाराज। राजमंत्री कहिए महाराज। देख रहा कितना बड़ा घमंडी ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण को मेरे लाल दरबार से धक्के मार के बाहर कर दो। महाराज, कहा राजमंत्री? छोड़िए उस बात को महाराज, हो चाहे बाप बेटी में शादी रचाए या भाई बहन में, उससे आपको क्या लेना देना है महाराज। आप अपने दरबार में बुलाए हैं तो आप अपने विषय में पूछिए ना कि मुनिवर या गुरुदेव, ये मेरे शरीर के ऊपर कौन रोग उत्पन्न हो रहा है, इसका कोई निवारण हो तो बतलाइए। ये मेरी शरीर कैसे निर्मल होगी, आप अपने विषय में पूछिए महाराज। राजमंत्री, इस बात को तो मैं भूल ही गया था। क्षमा करें मुनिवर हमें। कहे महाराज, अरे तू हका अरे बुलवाली मुनिवर, अरे यही हम करना, यही हम और कोहरा का हमारा अरे रब
आपको कौन सता रहा है? हाँ हाँ मुनिवर, आप इसकी उपाय जानना चाहते हैं? अवश्य जानना चाहता हूँ मुनिवर। तो सुनिए महाराज, हम आपको बतला रहे हैं। अरे सोरठीपुरी नगारे राज, अरे सोरठी अरे वो करा से अरे जब तू करैबा राजन, अरे करा संग अरे रौरा अरे हमरे अरे 360 अरे संगवा में महाराज, मुनिवर, आप अपने 360 रानियों पर इतना घमंड कर, क्यों ना मैं घमंड करूं? मेरे पास 360 रानियां हैं, साथ में साधु सावली मेरे पास है। अरे तोहरे अरे 360 अरे सोरठी मुनिवर, ये बतलाए हमें कि कौन सा गुण है उस सोठी में कि मेरी 360 रानियां साथ में सातों सावली उसके पांव के धूल के समान है। महाराज, कहे मुनिवर? अगर आप जानना चाहते हैं हाँ मुनिवर, तो सुनिए, हम आपको बतला रहे हैं कि सोठी में वो गुण है कि अगर मिट्टी को छू दे तो सोना बन जाएगा, अगर मिट्टी को छू दे तो सोना बन जाएगा, अगर सोना को छू दे तो हीरा बन जाएगा। तो मुनिवर, आप तो मेरी हाल देख रहे हैं ना कि मैं अपने राज में घूम नहीं पाता हूँ, टहल नहीं पाता हूँ, तो मैं इस हाल में कौन से सोरठपुर जाऊंगा और कौन से सोठी रानी को लाऊंगा? महाराज, अगर आप जानना चाहते हैं हाँ हाँ मुनिवर, तो सुनिए, हम आपको बतला रहे हैं। बतलाए मुनिवर। अरे तोहरे भागी अरे कुंवरी वृक्ष अरे वो कहाँ है मुनिवर? जो आपका भांजा बिरजहार है वही सोरठपुर जा सकता है, अन्य दूसरा कोई नहीं जा पाएगा, क्योंकि सोरठपुर जाने में 12 बरस और 12 दिन का रास्ता है।